बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो भी हमने डिस्कस की। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन मेथड के साथ आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग टी स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करते हुए भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीन मेथड जो हैं ये आपके सिलेबस के अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है। एक चौथा मेथड भी है जो कि इजाद हो चुका है, ठीक है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये तीनों स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने के बाद जो फोर्थ मेथड है विच इज़ द न्यू वन, जिसके ऊपर अभी नई रिसर्च हुई है, ये मेथड में आपको ये तीनों मेथड करवाने के बाद सिखाऊंगा। अब देखिए, जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो वो जो मेथड, चौथा मेथड मैं आपको बताऊंगा, उसमें फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्या है। जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, वेयर a b c आर कांस्टेंट, a b c आर कांस्टेंट, और इनका हमें पता होता है ए बी सी आर नोन, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स इज अ वेरिएबल, ये कोई वेरिएबल है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यूज x की निकालनी है जो वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट की जाएं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, यानी जो x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है कोई यहां पे पुट की जाएं तो जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आता है वही राइट हैंड साइड का आता है। अब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसलिए इसके कितने आंसर होंगे, 2। Equation 1 has degree 2, therefore it has 2 values of x which will satisfy
सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो x की वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं उनको हम कहते हैं रूट्स। द वैल्यूज ऑफ x which satisfy the given equation 1 are called root of the equation 1। एक मैथमेटिक्स में बात याद रखें कि अगर वेरिएबल की डिग्री 2 होगी तो उसके 2 रूट होंगे, वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो 1 रूट होगा, वेरिएबल की डिग्री अगर 3 होगी तो उसके 3 रूट्स होंगे, 4 पावर होगी तो उसके 4 रूट्स होंगे। ठीक है जी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमने वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल है इसकी ऐसी वैल्यूज निकालनी हैं जो वैल्यूज हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। एक्स की वो वैल्यूज निकालनी हैं, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आता है वही राइट हैंड साइड का आता है। अब फैक्टराइजेशन जब आपने करनी हो तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको हम कहते हैं a, और x का जो कोफिशिएंट होता है ये b होता है, और ये जो अकेला कांस्टेंट होता है इसको c कहते हैं। आपने क्या करना होता है कि a और c को मल्टीप्लाई करना होता है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई AC। अब AC को मल्टीप्लाई किया तो आंसर किसके बराबर आया, AC इज इक्वल टू 1 इंटू 3 के बराबर आ गया। अब 3 के हमने 2 फैक्टर बनाने हैं ऐसे कि अगर उनको ऐड करें तो हमारा आंसर 4 के बराबर आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 के बराबर आए। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, इसको जब आप 1 इंटू 3 लिखते हैं तो आंसर दोनों की प्रोडक्ट का 3 के बराबर आता है, और जब आप इनको ऐड करते हैं तो आंसर 4 के बराबर आ जाता है। तो इन दिस क्वेश्चन द फैक्टर आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, और वो फैक्टर बनते हैं 1 और 3। तो अब क्या करेंगे, हम ये मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक फैक्टर है आपका 1 और एक है 3, तो फिर आ जाएगा 1 इंटू एक्स, वो सिंपल x के बराबर आ जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहां से आपको क्या कॉमन नजर आता है, इन दोनों में से x कॉमन नजर आएगा आपको। ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 3x, चूंकि ये x बाहर चला गया है तो अंदर सिर्फ 1 रह जाएगा। याद रखें कि जिस चीज़ को हम कॉमन निकालते हैं एक्चुअली उसके साथ अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। ये मैंने x निकाला है तो 3x स्क्वायर को x के साथ डिवाइड किया तो 3x आ गया, x को x के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नज़र ना आ रहा हो तो इसका मतलब है कि 1 कॉमन है। इस स्टेप के बाद आपके ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। अगर आपके दोनों फैक्टर सेम आए हैं तो इसका मतलब है कि आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक ठाक की है। ठीक है जी। अब इन दोनों में से ये देखिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 3x प्लस 1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, ये बाहर कॉमन चला गया, अंदर रह गया x, ये बाहर कॉमन चला गया, इधर रह गया 1 इज इक्वल टू 0। अब जब भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर 0 के बराबर आए तो उनमें से एक टर्म जरूर 0 के बराबर होती है। मसला अगर 0 इंटू एक्स है ना तो इसका जवाब 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जवाब 0 आ रहा है तो इन दोनों में से एक रकम जो है ये ज़रूर 0 के बराबर है। तो दोनों भी 0 के इक्वल हो सकती हैं क्योंकि 0 इंटू 0 भी तो 0 के बराबर आता है। तो इसलिए आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0
or this will be equal to 0. Either 3x plus 1 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. तो 3x किसके बराबर आ गया? 3x is equal to -1 और x किसके बराबर आ गया? -1/3. 1 को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो x किसके बराबर आ गया? -1 के इक्वल. तो ये जो x की वैल्यूज आई हैं, x is equal to -1/3 -1 are called रूट्स ऑफ 1. तो इसका सोल्यूशन सेट किसके बराबर आएगा? सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -1/3 -1. अब आप ये दोनों वैल्यूज उठाकर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके देखें, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी. अब ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, रफ वर्क. देखिए इक्वेशन है आपकी 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गए. अब इसका सोल्यूशन आपने क्या निकाला है? एक तो निकाला आपने x इज इक्वल टू -1, तो वो आप x की जगह पे पुट करके देखेंगे. 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 3 -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 3 और 1 4, 4 में से 4 निकाले बाकी रह गए 0. तो 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया. इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई. उसके बाद जब आप x इज इक्वल टू -1/3 पुट करते हैं, अब x की जगह पे -1/3 पुट करके देखें आप. 4 इंटू -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा 3/9 -4/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आ जाएगा 3 - 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0. तो ये देखा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई. तो इसलिए -1 और -1/3 को जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं. जो वैल्यूज x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी वो इसका आंसर कहलाएंगी, रूट्स कहलाएंगी. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइजेशन की वजह से इसको हल करना है. यहां पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1. 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12. अब 12 के हमने ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो जवाब 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 के बराबर आए. तरीकाकार सीखिएगा. पहला बनेगा इसका 1 को 12 के साथ ज़रब दें तो आंसर 12 के बराबर आ जाता है. अब 12 प्लस 1 को ऐड करके देखें तो आंसर हमारा किसके बराबर आता है? 13 के बराबर. लेकिन हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए. तो इसलिए ये दो फैक्टर हमारे नहीं हो सकते. इसी तरह अगर 12 को पहले रख लें 1 को बाद में तो भी ऐसे ही आएगा. उसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2. 2 को 12 पर डिवाइड करें तो जवाब क्या आता है? 6. तो इसके दो फैक्टर बन गए 2 × 6. आंसर देखिए इसका 12 आता है. ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 8 आता है. हमें क्या चाहिए? 7. तो इसलिए 2 और 6 भी हमारे फैक्टर नहीं हो सकते. 2 के बाद के अगला नंबर क्या आता है? 3. 3 को 12 पर डिवाइड करें, 3 4 = 12. अब ये देखें ज़रा, इन दोनों को जब ऐड किया जाता है 3 + 4 तो आंसर 7 के बराबर आता है. जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 12 के बराबर आता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड टर्म जो है किन दो फैक्टर में ब्रेक होगी? एक 3x और एक आएगा 4x.
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वो जो प्राइम फैक्टर वाला एक तरीका है, ऐसे भी 12 के फैक्टर बना लें, इससे जो है ये कुछ क्वेश्चन तो उनकी तो फैक्टराइजेशन हो जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हर किस्म की जो है ना फैक्टराइजेशन इस मेथड से हो जाती है। अब ये देखें, ये 7x को मैंने 4x प्लस 7x में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा? x कॉमन लूंगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 3, यहां से 4 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मुझे x प्लस 3 कॉमन नजर आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स आपस में ज़रब खा रही हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है। इट मीन्स दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे, उधर जाके इसका साइन चेंज होगा, ये भी उधर जाएगा, उधर जाके इसका साइन चेंज होगा। तो ये दो वैल्यूज आ गई x की, इनको हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आएगा? ये जो रूट्स आए हैं इनको आप एक सेट के अंदर लिखते हैं। एक बात आपने नोट की कि अगर यहां पे प्लस है, ठीक है, प्लस 12 है, तो इधर हमारे जो रूट्स आ रहे हैं इसका उलट आ रहे हैं, यानी नेगेटिव रूट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पे माइनस होगा तो फिर हमारे रूट्स क्या आएंगे? प्लस आएंगे। वो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे इस चीज को हम डिस्कस करते जाएंगे। अब यहां पे देखें, a जो है वो हमारा 9 है और b हमारा 5। तो 9 5s आर 45। अब 45 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि अगर उनको ऐड किया जाए तो जवाब -12 आए, और उनकी प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए? -45 के बराबर आनी चाहिए, -45। आप ऐसा करें पहले। अब ये देखें यहां पे माइनस है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट हमारा प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो इसलिए जो है ना इसकी प्रोडक्ट जो है -45 आएगी। पहले आप 1 पर चेक करें, 1 इंटू 45, इनको ऐड करते हैं तो आंसर 46 आता है, माइनस करते हैं तो 44 आता है। सो ये हमारे फैक्टर नहीं होंगे। उसके बाद 2 के ऊपर तो ये डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है, इसलिए 2 को हम छोड़ देंगे जी, क्योंकि ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 3। 15 3s आर 45। ये देखें, इनको ऐड किया जाता है तो 18 आता है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 3 निकाल दें तो आंसर 12 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब है कि ये हमारे फैक्टर जो है ना ये होंगे। अब आंसर में देखें हमें -12 चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी टर्म के साथ माइनस आएगा और छोटी वाली टर्म के साथ प्लस आएगा। 9x² -15x प्लस 3x, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको ऐड करके देखें, -15 में से 3 निकाला तो -12 आ गया, ये माइनस एज इट इज आ गया जी। ठीक है जी। अब इनमें से देखिए क्या कॉमन निकलता है। इनमें से मुझे एक तो 3 और दूसरा x कॉमन नजर आ रहा है, तो इसको जो कॉमन निकालते हैं उसके साथ इसको डिवाइड करना है। 9x² को इससे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 3x। इसको 3x के साथ डिवाइड किया, x से कैंसिल हो गया, -5 आ गया। कॉमन निकालने का मतलब इस रकम को इसके साथ डिवाइड करना है, प्लस यहां से 1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x -5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखें, इन दोनों में से आपको 3x -5 जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन निकालेंगे जब आप तो ये आ जाएगा 3x -5 इंटू 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस पैदा हुए, 3x -5 इज इक्वल टू 0 और
3x plus 1 is equal to 0. Now it is much easier to find the value of x. 5 को उठाकर उधर ले गए, 3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5/3. इसको क्या कहेंगे? ये इस इक्वेशन का रूट है, रूट ऑफ दिस इक्वेशन. 1 को उठाकर उधर लेके गए, -1 आ गया, 3 पर डिवाइड किया, -1/3. सोल्यूशन सेट किसके बराबर आया? 5/3 -1/3. तो ये देखें, ये माइनस की वजह से एक रूट हमारा प्लस और एक हमारा माइनस आया. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 4. इक्वेशन इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए. इस 2 को चूक कर इधर ले आए, x² - x -2 इज इक्वल टू 0. अब इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 और c की जगह पे क्या है? -2. तो -2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, ऐड करें तो -1 आए. तो वो फिर -2 और 1 ही आ जाएंगे. वेरी सिंपल, वेरी इजी. क्योंकि -2 और 1 को जब ऐड करते हैं हम तो आंसर -1 आ जाता है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आ जाता है. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. x² -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0. x कॉमन आ गया, यहां से 1 कॉमन आया, इज इक्वल टू 0. x कॉमन लेने का मतलब इसको x के साथ डिवाइड करना है. x कॉमन लेने का मतलब इसको x के साथ डिवाइड करना है. x के साथ डिवाइड करेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा. अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? x -2. तो x -2 को कॉमन लेते हैं हम यहां से, तो ये आ जाएगा x -2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहां से दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है. इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक रकम ज़रूर 0 के बराबर होगी. दोनों भी 0 के बराबर हो सकती हैं. तो यहां से x की वैल्यू एक तो आ गई 2, एक आ गई -1. 2 and -1 are called the roots of this equation, and the solution set SS mean solution set 2 - 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस आएगा ना तो एक रूट हमारा प्लस का हुआ करेगा और एक माइनस का हुआ करेगा. बन गई. अब ये देखें, गिवन इक्वेशन जो है ना ये क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी. तो आइए पहले इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं. पहले x को ऐसे मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7x आ गया, इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4. अब अगला स्टेप क्या करेंगे? इन तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएं. x² प्लस 7x इज इक्वल टू 2x², 8 में से 1 गया, बाकी रह गए 7, -4, सबको चूक कर उधर ले जाओ. x² इधर रह जाएगा 0, 2x² प्लस 7x -4, ये इधर आके क्या बनेगा? -x², और ये क्या बनेगा? -7x. नाउ यू कैन सी ये 7x और ये वाला 7x आपस में कट गए, खत्म, फिनिश, खल्लास, दोनों गए आपस में. और 2x² में से जब हम x² निकालेंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे? सिंपल x². -4 इज इक्वल टू 0. उसके बाद जब इसको मैं लिखता हूं x² इज इक्वल टू 4, तो फिर x किसके बराबर आ जाएगा? जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2, तो ये दोनों इसके रूट्स कहलाएंगे. आंसर आ गया 2, -2. अब जब बच्चे से ये पूछा जाता है कि इसके बाद ये +-2 कैसे आ गया, तो वो कहता है बस ये इसका स्क्वायर लेके देखें और इसका स्क्वायर लेके देखें. तो चूंकि दोनों का जवाब 4 आता है तो इसलिए +-2 लगा दिया, हालांकि ये इसका आंसर नहीं है. अब ये देखिए, ये x² + 4 है
इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये x की पावर 2 है, इसके दो आंसर आएंगे। अब इसको अगर मैं लिख दूं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये तो फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। ठीक 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 ठीक। तो ये भी आ गया, एक दफा माइनस एक दफा प्लस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो x इज इक्वल टू, और अगर ये 0 के बराबर होगा तो x इज इक्वल टू -2, और दोनों मिलके क्या बन गए? प्लस -2। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हल किया जाता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली दफ़ा हमें वॉच कर रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।